हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल में स्वागत करता हूं। आज के पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में व्हाइल लूप स्टेटमेंट पढ़ा, सिंटैक्स पढ़ा, उसका डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। आज के लेक्चर में व्हाइल लूप से संबंधित फर्स्ट प्रोग्राम आपके सामने एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, जिसमें पूरी बातें मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जितना एक्सप्लेन कर पाऊं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और यही एक पहला लेक्चर है जिसमें पूरी तरह के एकदम इनिशियल टू एंड बातों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को और इस सुझाव को ध्यान रखना जो इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कराया जाता होगा। चलिए ध्यान से सुनते हैं। राइट अ प्रोग्राम, WAP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वैसे इसे राइट अ प्रोग्राम कहते हैं। उससे पहले चले प्रॉब्लम लिखा है। एक्चुअली में जैसे मैथ में क्वेश्चन हुआ करता है, जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन हुआ करता है, वैसे यहां भी एक क्वेश्चन हुआ करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है एक प्रॉब्लम के निदान के लिए, एक समस्या के समाधान के लिए। तो यहां पर हम जब पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब कोई प्रोग्राम देते हैं तो प्रोग्राम एज अ लाइक ऑफ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हूं। प्रॉब्लम में क्या है? राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है। प्रिंट अ 1 to 10 काउंट माने गिनती, यूजिंग व्हाइल लूप स्टेटमेंट। बताया जा रहा है कि एक आपको समस्या है, एक प्रॉब्लम दी जा रही है, कोडिंग की प्रॉब्लम है। आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जो प्रोग्राम रन कराया जाए तो आपसे आपका प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट कर दे। कैसे भी करिए, एक प्रोग्राम बना के दीजिए जिसमें 1 से लेकर 10 तक काउंट हो जाए। और किसकी मदद से? व्हाइल लूप स्टेटमेंट की मदद से। हो सकता है 1 से लेकर 10 तक की काउंट और किसी स्टेटमेंट से भी में भी प्रिंट कराया जा सके, लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको स्पष्ट कर दिया गया कि व्हाइल लूप की मदद से आपको 1 to 10 काउंट प्रिंट कराना है। सबसे पहले तो आपको व्हाइल लूप में कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कितने स्टेटमेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, प्रीवियस से पहले भी एक लेक्चर देखा होगा। उन दोनों लेक्चर में बड़ी भली भांति पार्ट ऑफ लूप स्टेटमेंट में मैंने बताया है कि 4 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। लूप का स्टार्टिंग, लूप का टर्मिनेशन, लूप का बॉडी ऑफ स्टेटमेंट या एग्जीक्यूशन, जो भी आपका स्टेटमेंट हो उसे, और 4th नंबर है लूप का कंट्रोल ऑपरेशन। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट कराना है, ये आपका क्वेश्चन है। और दूसरा व्हाइल लूप के थ्रू करना है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स याद है? अगर आपको सिंटैक्स याद होगा तब तो आप इस प्रोग्राम को शायद कर पाए। अगर आपको सिंटैक्स ही नहीं याद होगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर हाउ टू राइट ऑन आइडियली आर पेपर, आप इसे पेपर पे या आइडियली पे कैसे रन करना है उसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। और फिर कहीं जाके आपको लॉजिक उसमें लगाना होगा, फिर आपका प्रोग्राम बनेगा। तो आपका सिंटैक्स याद होगा व्हाइल का। मैं आपके लिए एक हेल्प दे दूं। सबसे पहले लूप का इनिशियलाइजेशन होता है, और ये जो लूप का इनिशियलाइजेशन होता है, उस लूप के इनिशियलाइजेशन में आपको एक ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू वैल्यू और इक्वल टू एंड वैल्यू, यहां पर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू, ये सिंटैक्स होता है पहले स्टेटमेंट का। अगर आपके लूप इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो लूप इनिशियलाइजेशन में इस तरह से लूप इनिशियलाइजेशन होता है। एग्जांपल यहां बगल देखिए आप, i = 1। चलिए दूसरा बात किया जाए, दूसरे स्टेटमेंट में क्या होता है? दूसरा स्टेटमेंट होता है लूप कंडीशन। लूप कंडीशन टेस्ट, और लूप कंडीशन टेस्ट का सिंटैक्स सर क्या होता है? तो सबसे पहले व्हाइल लिखना पड़ता है, पैराथेसिस लगाए ना लगाए, दिस इज ऑप्शनल। फिर आपको कोई कंडीशन टेस्ट करना पड़ता है, तो यहां पर कंडीशन टेस्ट करेंगे।
और आप सबको पता होगा कंडीशन टेस्ट करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है। दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से कोई कंपैरिजन आप कर सकते हैं और इसे बंद करके लास्ट में इंडेंटेशन मार्क अनिवार्य है। दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ लूप कंडीशन टेस्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट इधर देखिए, आपको लिखना है व्हाइल, गिनती कहां से कहां प्रिंट कराना है, 10 तक कराना है, 1 से लेके 10 तक। तो यहां आपने लिख दिया i इज लेस देन इक्वल टू 10। अब किसी भी लूप में जो तीसरा स्टेटमेंट होता है वो कौन सा होता है, बॉडी ऑफ लूप होता है। और बॉडी ऑफ लूप सद्यो अंडरलाइन में होता है, व्हाइल के सामने नहीं जाता है, बॉडी ऑफ लूप रहेगा। और बॉडी ऑफ लूप में एक लाइन भी हो सकता है और वो एक से ज्यादा लाइन भी हो सकता है, एज वी विश। और इसी में ही कंट्रोल अपडेशन भी रहेगा। क्या रहेगा, कंट्रोल अपडेशन। इसी तीसरे के अंतर्गत ये तीसरा और ये चौथा 4 रहेगा और इसमें रहता है कंट्रोल अपडेशन। और कंट्रोल अपडेशन में सिंटैक्स सर क्या होता है बता दीजिए फिर। कंट्रोल अपडेशन का जो सिंटैक्स होता है वो यही लूप ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू लूप ऑब्जेक्ट नेम प्लस 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप चाहे 1 करिए, चाहे घटाइए, चाहे बढ़ाइए, उसे कंट्रोल अपडेशन कहते हैं। ये रहा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट। 1 क्यों रखा, क्योंकि 1 से प्रिंट कराना है। 10 क्यों रखा, क्योंकि 10 तक काउंट प्रिंट कराना है। और इंडेंटेशन मार्क के बाद आपको यहां प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट करा लीजिए i की वैल्यू को। और यहां पर i इज इक्वल टू कंट्रोल अपडेशन के लिए i प्लस 1 कर लीजिए। आप देख रहे हैं दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू लूप इनिशियलाइजेशन, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अ सेकेंड स्टेटमेंट कंडीशन टेस्ट। कंडीशन टेस्ट आप देख लीजिए करा रहे हैं। एक तरफ ऑब्जेक्ट है और एक तरफ कांस्टेंट है। दोनों तरफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों तरफ कांस्टेंट भी हो सकते हैं। बस ध्यान रहे दिस इज अ ऑपरेंड नेम, दिस इज अ ऑपरेंड, दिस इज अ कांस्टेंट ऑपरेंड, दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑपरेंड। ऑपरेंड कोई भी हो सकते हैं। और दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर और दिस नेम इज अ लेस देन और इक्वल टू। प्रिंट i and i is equal to i plus 1. This is a body of statement, but body of statement में ये तीसरा स्टेटमेंट है और ये चौथा स्टेटमेंट है, लेकिन याद रहेगा वो इसी के अंदर ही। यहां बताया गया देख लीजिए, बॉडी ऑफ में कंट्रोल अपडेशन ये दोनों रहता है। ये आपका प्रोग्राम बन गया जिस तरह से आपको प्रोग्राम दिया गया था। i is equal to 1, i is less than equal to 10, print i plus 1। बस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दो चीज और करिए, सिंटैक्स याद होगा। हमें यहां कमेंट लिखना चाहिए। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था प्रोग्राम की अपनी एक गरिमा होती है। प्रोग्राम में आपको कमेंट देना चाहिए। कमेंट के लिए ये हैज सिंबल जो होता है वो माना जाता है। हैज सिंबल के साथ आप यहां दे दीजिए प्रिंट 1 2 10 काउंट। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है 1 से 10 तक की गिनती आपको प्रिंट कराना है। i is equal to 1, i is less than equal to 10। i मीन्स क्या, 1। 1 क्या छोटा है 10 से, यस 10 से छोटा है। आपका कंट्रोल नीचे आएगा। प्रिंट करेगा क्या, जरा देख लीजिए। प्रिंट क्या करेगा, i की वैल्यू है क्या एक्चुअली में, आइए हम आपको समझाते हैं। ये रहा i और i का मान क्या शुरुआत में रहा 1, और जब कंडीशन ट्रू हुई तो यहां पे आपको क्या हुआ, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 1 क्या छोटा है 10 से। आप बताइए, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट i करेगा। i का मान क्या है, i का मान 1 है, 1 छप जाएगा। i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखा हुआ है। i में एक इंक्रीमेंट होने की बात कर रहा है, तो जैसे ही i में i बढ़ेगा आपको पता होगा वैल्यू बदलती है, प्लेस बदल जाता है। हीप एरिया पे ये जो i है इसको पॉइंट कर रहा था, इस लोकेशन को। अब i किसको पॉइंट करने लगेगा, दूसरे एड्रेस को।
क्योंकि यहां पर 1 के बाद क्या आ गया है, 2 आ गया है, तो ये i पे क्या हो गया है, अब 2 हो गया है। इस ब्लॉक को ये i जो है अब इसको पॉइंट करने लगा है और ये आपका ब्लॉक फ्री हो गया। और अगर ये ब्लॉक फ्री हो गया है तो हम लोग इसे कहते हैं गार्बेज ब्लॉक। और ये गार्बेज ब्लॉक क्या करता है, रिमूव करता है गार्बेज कलेक्शन। अब ये i का मान क्या हो गया, 2 हो गया है। अब जरा देखिए i मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू 10, क्या 2 छोटा है अथवा बराबर है 10 से, छोटा है। नेक्स्ट लाइन में कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। और यहाँ प्रिंट ऑफ i है तो i का मान इस बार क्या है, i का मान इस बार क्या है, 2 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से i, फिर नीचे कंट्रोल आएगा क्योंकि बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में ये दोनों आते हैं। यहाँ i इक्वल टू i प्लस 1, अब i के मान में एक और ऐड हो जाएगा। और जब भी आप नई वैल्यू रखते हैं तो आपको पता है नया लोकेशन हो जाता है। अब ये i जो इसको आइडेंटिफाई कर रहा था, एक नए ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेगा, i इससे छोड़कर इसको आइडेंटिफाई करने लगेगा। अगर i इसको आइडेंटिफाई करने लगेगा तो i की अब एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई है। ये 3 हो गया ब्लॉक, अनडिफरेंशियल ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को गार्बेज ब्लॉक कहते हैं। और ये गार्बेज कलेक्शन इनको इरेज कर दिया, ठीक है। अब i का मान फिर से 3 हो गया। आपको पता है कंट्रोल बार बार ऊपर जाता है, फिर से कंट्रोल गया है ऊपर। i का मान क्या है, i का मान इस बार हो गया है 3। 3 क्या छोटा है या बराबर है 10 से, आप देखेंगे 3 छोटा है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस 3 छोटा है 10 से। नीचे आएगा प्रिंट ऑफ i का मान प्रिंट करेगा, i का मान इस बार क्या है जरा देखिए, 3 है, 3 प्रिंट होगा। i इक्वल टू i प्लस 1, i में एक और बढ़ जाएगा, i ऑलरेडी 3 है, 3 में एक बढ़ेगा 4 हो जाएगा। आपको पता है जैसे कोई नई वैल्यू आएगा, नया लोकेशन हीप एरिया पर जाएगा, नया एड्रेस रहेगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा i, और ये गार्बेज ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस तो आप जानते हैं मेमोरी लोकेशन किस तरह से करता है। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब i का मान यहाँ पर 11 हो गया होगा तो क्या हुआ होगा, i मतलब 11 क्या छोटा है अथवा बराबर है 10 से, ना तो छोटा ही है ना तो बराबर ही है, कंडीशन हो गई फॉल्स। और फॉल्स होने पे ये हमारा जो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक है या बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट है, कंट्रोल यहाँ ना आने के बजाय कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आपने कुछ लिखा नहीं है, हालांकि लिख देना चाहिए आपको, प्रिंट में लिख दीजिए एग्जिट ऑफ लूप कंट्रोल, तो ये मैसेज आपके सामने क्या हो जाएगा, लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। और जब ये लास्ट में मैसेज प्रिंट हो जाए समझ लेना कि आपका कंट्रोल बाहर हो चुका है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक काउंट आपके सामने हो गया है, 1 से 10। अब आपके लिए मैं 3 प्रोग्राम अरेंज कर रहा हूं। 3 प्रोग्राम को किस तरह से मॉडिफाई करोगे आप समझिए। यही प्रोग्राम सेम टू सेम रहे, आपको क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्रोग्राम सेम टू सेम रहेगा, बस फॉर्मेटिंग में मुझे ऐसे नहीं आउटपुट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे पहला तो आउटपुट ये चाहिए, कैसे आएगा आप सोचिए। दूसरा आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्पेस 5 स्पेस का डिफरेंस सबके बीच में होना चाहिए। तो ये तरीका है, हम जानना चाहते हैं आप इस तरह से और इस तरह से कैसे प्रिंट करेंगे बताएंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम, और ये फॉर्मेटिंग का प्रोग्राम था। अब यही प्रोग्राम दूसरी तरह से हमें 10 to 1 चाहिए, कैसे करेंगे आप सोच के बताइए। तीसरा प्रोग्राम आपके लिए है, यही प्रोग्राम है, बस वो 10 to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके लिए पहला तो मुझे ये प्रोग्राम बताना है, ये आपस में विदाउट स्पेस कैसे हो जाए। दूसरा एक स्पेस के साथ और बढ़िया स्पेस, जिसे बढ़िया स्पेस इन द सेंस ऑफ 5 स्पेस के डिफरेंस में हो, टैबुलर फॉर्म में हो, टैब उसमें लगा रहे, ये कैसे करेंगे। तीसरा मैं चाहता हूं आप 10 to 1 रिवर्स में काउंट प्रिंट करिए, 10 to 1 ना कि 1 to 10। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई, और इसी के बेस पर
आप ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी गुड, अगर आप प्रैक्टिस करते हुए असफल पाए जाते हैं तो मैं आपको इससे संबंधित क्लास में लेक्चर देते समय इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाउ टू डू इट, हम इसे कैसे करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट एट नेक्स्ट क्लास।